नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। महाकुंभ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में आस्था की डुबकी लगाकर एकता और सामाजिक समरसता का दिया संदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर भारत की संस्कृति की दी महक। महाकुंभ में राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत। उन्होंने संगम की आरती उतारकर एकता का संदेश दिया। महाकुंभ में राष्ट्रपति मुर्मू की आस्था की डुबकी। राष्ट्रपति मुर्मू ने त्रिवेणी संगम में पूजा अर्चना की। महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ऐतिहासिक स्नान। प्लेस प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। रिपोर्ट शनि केशरवानी। भारत की सनातन संस्कृति के सबसे बड़े और सबसे भव्य मानव समागम महाकुंभ में सोमवार को एक ऐतिहासिक और बेहद पवित्र दिन था। इस दिन भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। ये पल केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक अवसर भी था, जब महामहिम ने दुनिया को एकता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। ये कृत्य न केवल आस्था और श्रद्धा का प्रतीक था, बल्कि ये देश के प्रति उनके प्रेम और समर्पण का भी परिचायक था। आस्था की पवित्र डुबकी, राष्ट्रपति का संगम स्नान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में इस अवसर पर महामहिम ने गंगा, यमुना और सरस्वती की पवित्र नदियों में संगम में स्नान किया। इससे पहले उन्होंने संगम में पुष्प और नारियल अर्पित कर आशीर्वाद लिया और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी श्रद्धा अर्पित की। उन्होंने माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की आराधना की और एक के बाद एक पवित्र जल में डुबकी लगाई। यह दृश्य अत्यंत भावुक था, क्योंकि यह भारत की संस्कृति, उसकी आध्यात्मिकता और एकता का प्रतीक बन गया। महामहिम के इस पवित्र कृत्य में वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने संगम की गहराई में उतरकर पूरी श्रद्धा के साथ जल में अक्षत, नैवेद्य, पुष्प और फल अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने संगम की आरती भी उतारी, जिससे वातावरण में एक अद्भुत और दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। इस आरती के साथ ही त्रिवेणी संगम की ओर श्रद्धा और विश्वास की आहुति अर्पित की गई। विविध पूजा और अर्चना, महामहिम का समर्पण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में डुबकी लगाने से पहले विविध पूजा अर्चना की। उन्होंने सबसे पहले गंगा, यमुना और सरस्वती की पवित्र नदियों के जल को स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने पुष्प, नारियल और फूलों की माला अर्पित की, ताकि समस्त राष्ट्र की समृद्धि और शांति की कामना की जा सके। उन्होंने भगवान सूर्य की भी श्रद्धा से पूजा की और अर्घ्य अर्पित किया, जिससे सूर्य देवता की कृपा से देश और समाज का कल्याण हो। राष्ट्रपति मुर्मू ने गंगा, यमुना और सरस्वती की वंदना करते हुए संगम की पवित्र जलधारा में कई बार डुबकी लगाई। ये डुबकी केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहरी समझ का प्रतीक थी। इसके बाद महामहिम ने संगम स्थल पर तीर्थ पुरोहितों की उपस्थिति में पूजा अर्चना की और मंत्रोच्चार के बीच संगम त्रिवेणी का दुग्धाभिषेक किया। राष्ट्रपति ने अक्षत, नैवेद्य, पुष्प और लाल चुनरी अर्पित की और इस कार्य को पूरी श्रद्धा और भक्ति से संपन्न किया। संगम की आरती उतारते समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न केवल अपने देश की संस्कृति और आध्यात्मिकता को सम्मानित किया, बल्कि पूरी दुनिया को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। संगम के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाने के बाद उन्होंने आरती उतारी और वहां मौजूद तीर्थ पुरोहितों से आशीर्वाद लिया। राष्ट्रपति के इस कृत्य ने महाकुंभ के उद्देश्य को और मजबूत किया, जो कि सामाजिक समरसता, एकता और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। प्रयागराज में राष्ट्रपति का स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रयागराज आगमन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। महामहिम के स्वागत के बाद वे अरेल घाट पहुंची, जहां से उन्होंने क्रूज की सवारी की। राष्ट्रपति ने महाकुंभ की अद्भुत व्यवस्था को देखा और साथ ही क्रूज पर खड़े होकर नौका विहार का आनंद लिया। इस दौरान राष्ट्रपति ने अपने हाथों से पक्षियों को दाना भी खिलाया, जिससे एक पारंपरिक और आध्यात्मिक माहौल बना। महाकुंभ में इस अद्भुत आयोजन में राष्ट्रपति ने न केवल आस्था की डुबकी लगाई, बल्कि महाकुंभ के आयोजकों और व्यवस्थाओं को भी सराहा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति को महाकुंभ के आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ये दृश्य केवल एक धार्मिक यात्रा का नहीं था, बल्कि एक भारतीय संस्कृति, एकता और विविधता का भी जीवन प्रतीक था। महाकुंभ का महत्व, एकता और भाईचारे का संदेश। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह है भारत की संस्कृति, समृद्धि और एकता का प्रतीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जिसमें लाखों लोग एकत्रित होते हैं। महाकुंभ में आस्था और श्रद्धा के महासागर में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु केवल अपनी आत्मिक शांति की खोज नहीं करते, बल्कि यह भी एकता और सामाजिक समरसता का संदेश फैलाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का महाकुंभ में आना और त्रिवेणी संगम में स्नान करना आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बना गया।
उन्होंने अपने आस्था के इस कृत्य से दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत की संस्कृति में आस्था, विश्वास और सामाजिक समरसता के प्रतीक है। इसके माध्यम से वे न केवल देशवासियों के एकजुट होने का संदेश दे रही थी, बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखा रही थी कि हम सब एक हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहने चाहिए। महाकुंभ का आयोजन और राष्ट्रपति का उसमें सम्मिलित होना एक प्रेरणा है। समय की आवश्यकता है कि हम सभी मिलकर अपने समाज को एकजुट करें और साथ में समाज में भाईचारे और समरसता को बढ़ावा दें। महाकुंभ के संगम में डुबकी लगाने का अर्थ केवल धार्मिक आस्था का पालन नहीं है, बल्कि यह एकता, प्यार और सामाजिक समरसता की भावना को फैलाने का एक तरीका है। पूर्ण आयोजन का उत्सव महाकुंभ में राष्ट्रपति का यह दौरा न केवल एक ऐतिहासिक घटना था, बल्कि यह भारत की एकता और विविधता की शक्ति का प्रतीक था। महामहिम का आस्था की डुबकी लगाना और संगम पर पूजा अर्चना करना हमें ये याद दिलाता है कि धर्म, संस्कृति और आस्था केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि समाज के लिए होता है। महाकुंभ में राष्ट्रपति का आगमन और उनका सम्मानजनक आचरण सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया, जो हमें अपने देश के लिए और अधिक समर्पित होने की प्रेरणा देता है। महाकुंभ का यह आयोजन इस बात को साबित करता है कि भारत एकता में प्रबल है और यह हर व्यक्ति को अपने धर्म, विश्वास और संस्कृति के प्रति सम्मान और आस्था रखने के लिए प्रेरित करता है। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से शनि केशवानी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।